हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे एलपीएस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम एलपीएस सर आप लोग को जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का WBBSC का मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.1 परीक्षण करके देखें का पार्ट 2 बनाए जा रहे हैं। पार्ट 1 बना दिए हैं और उसको अपलोड कर देंगे और इसको भी बना के इसको अपलोड कर देंगे। इसके पहले हम बना चुके हैं जो आपका 11.1 का सवाल नंबर 1 का रोमन नंबर 1, 2, 3, रोमन 4, रोमन 4, 5, रोमन 6 नंबर तक बना दिए हैं। ये पहले अपलोड कर चुके हैं बहुत पहले ही। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको प्रैक्टिस करिएगा। वो 5 मार्क्स का आपका मैटर है ये कंस्ट्रक्शन का मैथ में। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बनाने हम जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दिया हुआ है कि आयत क्षेत्र का रचना करना है। PQRS आयत क्षेत्र का रचना करना है, जिसमें PQ का दिया हुआ है लंबाई 4 सेंटीमीटर, QR जो है 6 सेंटीमीटर और उसे आयत की रचना करना है। आयत रचना करने के बाद में आयत क्षेत्र के दोनों विकर्णों को मिला देना है। मिलाने के बाद में हम लोग का PQR त्रिभुज बन जाएगा लोअर पार्ट में, और उसी PQR से होते हुए एक परिवृत्त खींचना है और परिवृत्त आपको PQR से गुजरेगा। और इसमें जो है व्यासार्ध है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो एक PQR का परिवृत्त खींच करके जांच करें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो है दिया हुआ है QR की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो एक QR हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर खींच लिया QR। और इसके बाद का जो है पार्ट वो है कि इसको आयत की रचना करनी है। लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया। इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जानते हैं आयत बनाने के लिए हम लोग को 90 डिग्री कोण बनाना होता है। जब एक कोण बना लेंगे हम लोग, तो जो 3 बाद बाकी कोण बनेंगे वो अपने आप बैलेंस होकर 90 डिग्री के हो जाते हैं, यानी 4 कोण समकोण हो जाते हैं। तो आयत की ये विशेषता है कि हम लोग इसको जो है Q पॉइंट पर 90 कोण बनाए जा रहे हैं। इस तरह से आपका 90 डिग्री कोण हो गया। और कंडीशन उनको दिया हुआ है कि चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ माप के देख रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग को दायरे में आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। 0 से 4 तक खींच लेंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका जो 2 पॉइंट मिलने की बात है, यानी जो इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल और जो फाइनल है पॉइंट, दोनों को मिलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर का जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर की, वो लंबाई भी खींच लेंगे, उसी में आएगा। यहाँ से खींचेंगे 0 से, ये 4 सेंटीमीटर का आपका हो गया। अब जो है इसका आयत बनाना है, जिसको लिखा करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर एक चाप खींचते हैं, आर्क खींचते हैं। इधर 6 का नाप करके यहाँ से एक आर्क खींचते हैं, जहाँ कट पॉइंट मिलता है कटान बिंदु पर, इधर मिला देते हैं, इधर मिला देते हैं,
हम लोग आयत की रचना इस तरह से हो जाती है। ये हो गया 4 का, और यहाँ भी जो है हो गया 4 का। इस तरह से इन 6 का भी लंबाई हम माप लेंगे, माप के वहाँ से खींच देंगे। ये हो गया 6 का, तो इस बिंदु से इस आर्क को ऐसे खींच देंगे। अब आर्क का जो है कट पॉइंट जो हुआ, कटान बिंदु हुआ, इसको हम लोग प्राप्त कर लिए। तो कटान बिंदु कहाँ हुआ? यहाँ कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसको जैसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे, हम लोग का आयत रचना हो जाएगी इस तरह से। फिर हम लोग जो है क्यू आर नीचे है, पी आर लिख लेते हैं। तो ये हो गया पी क्यू आर, और यहाँ बिंदु हो गया एस, एस हो गया। अब इसका जो विकर्ण है पी आर को मिला देते हैं। मिलाने से क्या होगा कि हम लोग को विकर्ण प्राप्त हो जाएगा आयत का एक ठो, जो एक त्रिभुज का भी रचना यहाँ से हो रहा है। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, जिसका हम लोग परिवृत्त खींचने का प्रश्न दिया गया है। इस पी क्यू आर जो त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज, इसका हम लोग को परिवृत्त खींचने को दिया गया है। तो खींचने के लिए हम लोग दोनों भुजाओं के लंबार्धक प्राप्त करते हैं। प्रारंभ जहाँ होता है वहीं पर केंद्र बिंदु हो जाता है, परिवृत्त का केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाता है। हम लोग इसका लंबार्धक खींचेंगे क्यू आर का। खींचते हैं लंबार्धक, इधर और इधर, और ठीक इस तरह से यहाँ से खींचते हैं, ऐसे ऐसे डायमंड प्राप्त हुआ और ऐसे प्राप्त हुआ। ये जो है ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ। और चाहे तो हम लोग को जो है ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बड़ा, जो लाइन बहुत बड़ा हो गया उसको मिटा भी सकते हैं। मिटा देंगे तो थोड़ा सा साफ सुथरा चित्र बनेगा, चित्र साफ सुथरा बनेगा। और इसको जो है बना देते हैं, जाते हैं। अब जो है दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हैं, दोनों बिंदु मिलाते हैं। तो इसमें जो है यह पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, इनको मिलाना है, इनको मिला देते हैं। जो है इसको मिलाते हैं तो ये बिंदु प्राप्त हो जाता है। ए बाइसेक्टर यानी कि लंबार्धक प्राप्त हो गया। किसका लंबार्धक? क्यू आर का लंबार्धक प्राप्त हो गया। अब लोग पी क्यू का निकालेंगे, लंबार्धक को निकालेंगे। तो इसमें भी हम जो है हाफ से बड़ा लेके आर्क दोनों साइड हम लोग आर्क बनाएंगे
और जो है यहाँ पर एक इधर आर्क हुआ और एक इधर आर्क हुआ, इधर आर्क हुआ, और हम फिर यहाँ पर रख करके बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लंबा यहाँ पर हुआ, आर्क हुआ, और एक नीचे यहाँ आर्क हुआ, ये आर्क हुआ। इस ऐसे दोनों तरफ में आर्क का कटान बिंदु प्राप्त हो गया। ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये लंबा हाँ धुंधला मिटाने से न हुआ इसे, नहीं वीडियो ही धुंधला बन रहा है। अब इसमें रीड करके देखिए, नहीं रीड हो पाएगा। हाँ तो काहे से हो रहा है? हाँ यही बात हम बोल रहे हैं, काहे वैसा हो रहा है। अब जाके साफ वही साफ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे करें ना। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाए, दो लंबार्धक मिला और मिल के एक बिंदु पर एक दूसरे को कट किया, काटा। दूसरा कंडीशन दिया, ये भी दिया हुआ है कि दोनों विकर्ण खींचना है। तब हम यहाँ क्यू एस खींच देते हैं ना, तो एक विकर्ण पी आर खींचे ही थे, अभी क्यू आर क्यू एस खींच दे रहे हैं, अभी क्यू एस खींच दे रहे हैं। अभी क्यू एस खींच दिए, जब क्यू एस खींचे पी आर खींचे, पहले त्रिभुज बन गया था, उसका लंबार्धक खींच लिए, उसको बिंदु प्राप्त कर लिए। हम लोग बिंदु प्राप्त हुआ है, यही पॉइंट प्राप्त हुआ है, यही पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग कि पी क्यू आर एस है, वो एक मान लेते हैं ओ, ये कटान बिंदु क्या है, ओ है, उसका नेम ओ करते हैं। अब ओ से हम लोग पी ओ पी ओ क्यू और ओ आर तीनों तरफ के जो है रेडियस जैसे हैं, लंबाई समान इक्वल होते हैं, उसको माप करके तीनों बिंदुओं से घुमाएंगे ताकि वो स्पर्श करते हुए परिवृत्त की रचना हो जाए। हम लोग जो है पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर स्पर्श करते हुए एक वृत्त की रचना करने जा रहे हैं, रचना कर रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं और वृत्त खींच रहे हैं। ये आपका वृत्त जो है, जो था क्वेश्चन में, अभीष्ट वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष बिंदु से होते हुए गुजर रही है और ये सारे बिंदु को एग्जैक्टली टच करते हुए गुजरी है। और अब इसके बाद में क्वेश्चन दिया कि परिव्यासार्ध की लंबाई ज्ञात करें। तो परिव्यासार्ध की लंबाई क्या है? परिव्यासार्ध हो गया परिवृत्त, अर्धव्यास तैयार हुआ, ओ पी ओ क्यू ओ आर, जो तीन हुए अर्धव्यास तैयार हुए, इसी की लंबाई ज्ञात करने का क्वेश्चन है। जिसके लिए फॉर्मूला होता है ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मान लिए, मांगे था ओ की जो है ओ क्यू को अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचा जो पी क्यू आर बिंदुओं से स्पर्श करता है। यही वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर का अभिष्ट परिवृत्त है। परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल रूट अंडर में अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल अपॉन 2। यहाँ पर एल जो है 6 है, 6 का स्क्वायर, बी जो है ब्रेथ चौड़ाई मतलब 4 का स्क्वायर, तो जो 16, 6 का 36, 36 16 52, इसका फैक्टर निकाले तो 13 चौके 52, 2 बाहर आ गया, 13 रूट के अंदर रहा, ये दो कट गया, रूट 13 सेंटीमीटर इसका जो है अर्धव्यास की लंबाई, परिवृत्त अर्धव्यास की लंबाई हो गई, प्राप्त हुई रूट 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो है आपका 5 नंबर का जो ये जो था क्वेश्चन,
ये यहीं पर खत्म हुआ और आगे अब हम लोग 6 में करेंगे। आगे जो है हम लोग 6 नंबर जो है उसको बनाने जा रहे हैं और इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है जो जनरली सभी इसमें कॉन्सेप्ट में प्राय आता ही रहा है। कॉन्सेप्ट है कि आपको एक वृत्त बना कर दे दिया गया है, आप वृत्त का केंद्र बिंदु आपको ज्ञात करना है ज्योमेट्री के रूल से। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कोई वृत्त अपने मन से कोई भी एक ले लेते हैं और उसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसका जो थ्योरी है उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हम लोग उसका निकालेंगे कैसे हम लोग उसका केंद्र बिंदु प्राप्त करेंगे। ये जो है एक हम लोग को दिया हुआ कोई वृत्त, उस वृत्त को हम लोग खींचना है, कोई वृत्त भी खींच सकते हैं। खींचने के बाद में प्रश्न है कि उसका केंद्र बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे। तो कोई भी एक त्रिभुज अपने अंदाज से इस दिया हुआ वृत्त के अंदर बना लेते हैं। कोई भी त्रिभुज त्रिभुज कुछ ही बना सकते हैं, बना करके इसके दो भुजाओं को लंबार तक खींचेंगे, जहाँ बिंदु प्राप्त होगा वही अभिष्ट क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। ये जो है वृत्त के अंदर एक त्रिभुज की रचना कर दिए। अब क्या करना होगा, दो भुजाएं हैं ये नेमिंग कर दे, इसकी हम तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी है, तो हम लोग को ए बी का लंबार्धक प्राप्त करेंगे और यहाँ पर बी सी का लंबार्धक प्राप्त करेंगे। लंबार्धक दो लंबार्धक इसको काटे जिस बिंदु पर, वही बिंदु केंद्र बिंदु हो जाएगा, परिवृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा वही यहाँ। अच्छा यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर हम एक इंडिकेट कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं थोड़ा डीप करके, एक केंद्र बिंदु है। देखिए आप अपने आप वहाँ केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाएगा। हाथ संभाल लिया लेके ऊपर और नीचे और यहाँ से ऊपर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर और नीचे भी हुआ, थोड़ा ध्यान से जा रहा है, अभी थोड़ा छोटा बनने से अच्छा हुआ होता। खैर आपका जो मेन यहाँ पर आवश्यकता है जिस चीज़ का, यहाँ पर प्रधान बिंदु प्राप्त हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, इसको मिला देंगे। ये लंबार्धक प्राप्त हो गया। ऐसे इसका ए बी भुजा का भी लंबार्धक करेंगे प्राप्त। आपसे बड़ा हाथ लेके
सबसे बड़ा हाथ लेकर एक इधर, एक इधर, और फिर यहाँ से ये इधर और यहाँ इधर, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे। ये हो गया, इसको मिला देंगे। इस तरह से हम लोग ए बी का लंबार्धक प्राप्त कर लिए, बी सी का भी कर लिए, और दोनों लंबार्धक एक दूसरे को काटता है जहाँ पर वह पॉइंट आपका यह पॉइंट है, ये पॉइंट पर केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पर जाकर दोनों काटा, इस तरह काटा है। इस तरह से हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। इस बात के नीचे लिख दिए हैं हल में, दिए गए वृत्त के भीतर एक त्रिभुज एबीसी की रचना किया, ए बी और बीसी के दो भुजाओं का लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं, वो बिंदु ही वृत्त का केंद्र होगा। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, 5 भी हुआ, और अभी का वीडियो यहीं पर जो है दाइन हो रहा है। हमने पूरा प्रयास किया, कोशिश किया, करता भी रहूँगा, जिसमें कोशिश बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल LPS स्टडी को सब्सक्राइब करिए, ध्यान दीजिए, सपोर्ट करिए हमको। आपको सपोर्ट करने में कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। आप चेष्टा करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई कमी हो तो कमेंट करिए। एक्सरसाइज का नंबर परीक्षण करके देखिए, जैसे 11.1 था, ऐसे उसका एक्सरसाइज का नंबर और सवाल नंबर देखिए कहाँ पूछना है, कमेंट कर सकते हैं, मैं अवश्य बताऊंगा। तो ये वीडियो का यहीं पर अंत होता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम जी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, हम लोग फिर आगे हम लोग पढ़ाई काम फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं।